जिस चीज के लिए मैं सोचता था वही चीज मेरे साथ हुई। आगे कोई भी नहीं है मेरे पास में। क्या सोचते थे भाई साहब? उसी बालक का कमरा था मेरे पास और कोई नहीं था, तो मैं उसे रोक लेता, मैं जाते ही नहीं घर से बाहर। जब मुझे पता ही नहीं कहानी क्या है तो मैं क्या मानूंगा इस चीज को। आप देख रहे हैं आपका दिल्ली न्यूज, आपकी पसंद, आपका विश्वास सदा आपके साथ। आपका दिल्ली में स्वागत, खुशामदीद। आज हमारी मौजूदगी सेलमपुर में है। यहाँ पर एक ऐसा हादसा हुआ है जो दिल हिलाने वाला है कि देखिए, सेलमपुर में एक युवक, 22 साल का युवक अपने घर परिवार के साथ अच्छा खासा था, खेल रहा था, कूद रहा था, खाना वाना भी खाया, मगर 8:30 बजे के आसपास ऐसा होता है, वो दूसरे फ्लोर पे जाता है और जब नहीं आता तो उसका छोटा भाई देखने आता तो वो मिलता है। जी हाँ, 22 साल का युवक जिसका नाम करण बताया जा रहा है। और मैं आपको दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से उसका परिवार रोता बिलखता पीछे छोड़ गया वो अपने परिवार को। मगर हम हमेशा कहीं भी जाते हैं और ऐसी रिपोर्ट करते हैं तो हम हमेशा नए युवक लोगों को, जो नई नस्ल बढ़ती चली आ रही है मगर अपने परिवार के जो अल्फाज नहीं सुनना चाहते, परिवार माँ बाप समझाते हैं, उनकी बातें नहीं समझते, उनको खुद नहीं समझते। और हम हमेशा कहते हैं अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अगर किसी भी बच्चे को कोई सी भी जरा सी दिक्कत है, सबसे पहले अपने फादर को बताएं, माँ को बताएं, अपने साथ के छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, उसके शेयर करें। ऐसा कोई कदम ना लें जो उसके परिवार के लिए, उसके बहन भाइयों के लिए आगे जाके परेशानी की वजह बने और वो दुनिया से चला जाएगा मगर पीछे रोता बिलखता अपना परिवार छोड़ जाएगा। जैसे हम इस टाइम करण के बाहर, घर के बाहर खड़े हो, देखिए घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। 22 साल उम्र है बच्चे की, कुछ भी नहीं देखा, आगे बहुत कुछ। हमारे साथ इस टाइम करण के वालिद साहब जुड़े हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे इनको कैसे मालूमात हुई, किस टाइम इनको पता चला तो क्या बात हुई थी। जी, अपना नाम बताएं भाई साहब। नाम मेरा चरण सिंह है। आपको कैसे पता चला कि करण ने फांसी लगा ली है? और मैं तो टीए पे था बैठा हुआ, मेरे को कॉल आई थी और बच्चे ने कहा था कि पापा ऐसे ऐसे बात हो गई है, तुम जल्दी हॉस्पिटल आओ। मैं हॉस्पिटल गया, सीधा डायरेक्ट भगता हुआ वहां जाके देखा तो रोना पीटना हो रहा था। मतलब घर पे परिवार से पता जुड़े होंगे, आपने बात हुई तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने सीधा कहा कि हॉस्पिटल जाओ। मैं सीधा डायरेक्ट हॉस्पिटल ही जाकर के देखा तो वहाँ रोना पीटना हो रहा था। फिर वहां से मैं जो कार्रवाई हो रही थी पुलिस वाले वो कर रहे थे। आपने करण से कब लास्ट बार मिले थे? लास्ट बार में सुबह ही मिल के गया था, वो भी सोया हुआ छोड़ के गया था बेचारे को। तो और करण वो सुबह वही मिला मुझे, जिंदा तो मिला ही नहीं। जिस चीज के लिए मैं सोचता था वही चीज मेरे साथ हुई। आगे कोई भी नहीं है मेरे पास में। क्या सोचते थे भाई साहब? उसी बालक का कमरा था मेरे पास और कोई नहीं था। आपको पहले लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ डाउट हो रहा हो अगर किसी का? ऐसा कुछ होता तो मैं उसे रोक लेता, मैं जाते ही नहीं घर से बाहर। जब मुझे पता ही नहीं कहानी क्या है तो मैं क्या मानूंगा इस चीज को। तो उसकी माँ को पता है तो वो बोल रही है, मुझे तो पता ही नहीं किसी चीज के बारे में। अभी आपको ऐसा लगा हाल फिलहाल के दिनों में, एक दिन पहले 2 दिन पहले, ये टेंशन में है या सही से बात नहीं कर रहा है या कोई नहीं, इसके तबीयत दिल खराब दिमाग चल रही थी उसकी दवाई कराई मैंने, वो एक्सरे ईसीजी वो सब सामने रख के पड़े। वो अभी आया था तो मैं उसका फिर दोबारा उसका मलगम चेक करा था, उसकी दवाई चालू करवाता मैं। जैसे हमें पता चला कहीं बाहर भी गया हुआ था किसी रिश्तेदार के पास? हाँ, वो चाची के साथ गया था अभी घूमने। कब आया वहां से? वो कल ही आया था शाम के टाइम। आज उसको 24 घंटे भी नहीं हुआ है और वो चला गया बेचारा। तो वहां से कुछ, वहां जहाँ गया था वहां ऐसा कोई बात हुई हो या ये यहाँ? सगी चाची बैठी साथ में, वहाँ गई आई थी, जी। ऐसी कोई बात नहीं हुई वहाँ। जैसे कि मतलब वहां से आया, नॉर्मली था, हंस रहा था, खेल रहा सब आए, था, और नॉर्मली हंसते खेलता, कोई टेंशन में दिमाग का मतलब कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था? सब नॉर्मल था। मैं गया हूँ, शाम को आया, मुझसे मिला, सब कुछ बात हुई। मैंने कहा बेटा रोटी खा लो, चल ऊपर चले सोते। ऊपर सोया है साथ में। सुबह 5 बजे उठ के फिर वो नीचे आके सोया जब हवा चली जाता तो। फिर मैंने कहा चल अब तुम लोग नीचे सो जाओ, मैं ऊपर जाके छत पर सो जाता हूँ। अब सवेरे मैं 9 साढ़े 9 बजे ठिये पे चला गया। आप सुबह मिल के गए थे उसको? हाँ, सोया हुआ छोड़ के गया था तीनों भाइयों को। मैंने कहा बेटा मैं जा रहा हूँ काम पे, तुम आराम से सो के बैठना कर लो। रात को नॉर्मल था मतलब? आपको कहने मतलब बता, आपको लगा नहीं कि मतलब कोई ऐसी ऐसी कोई दिक्कत में है या पूछे भाई बेटे से पूछा हो कि क्या हो गया उसको? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। क्या काम करा करता था?
वो काम चांदनी चौक में डीजे वगैरह का काम करता था। उसके साथ के लड़के भी काम करते थे उसके साथ में, और 4-5 दिन से छुट्टी पे था वो, वहाँ घूम करके आया। तो आज कल जाता काम पे वो, अब वो दुनिया छोड़ गया, तब क्या जाकर काम पे बेचारा वो। हाँ जी, आप माता जी हैं? हाँ। क्या हुआ था ऐसा, आपको क्या जानकारी मिली, किस तरीके से ऐसे इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? क्या कुछ लग रहा था आपको कि मतलब बच्चा टेंशन में है, कोई मतलब कोई बात होती है, कोई जैसे कि प्रेम का संबंध हो किसी से, या किसी का कोई कर्जा हो इंसानी, या घर पे कोई कर्जा तो किसी का क्या नहीं था। क्या वजह लग रही है आपको? वजह यही है बस, मनीषा और किसी चीज की मनीषा कौन है मनीषा? मनीषा पीछे गली में रहती है। वो कहता कि मेरा 6-7 साल का प्यार है वो, तो हम कह देते तो मेरी कहती थी, तो मेरी नहीं सुनता था, उसकी सुनता था। जब माँ बाप तो खास होते हैं ना, तो उसकी सुननी चाहिए। तुम नहीं, माँ बापों की नहीं सुने, उसकी सुने। तो जो कमा के लाता था वो भी उसको देता था, तो उसके माँ बाप को ये नहीं पता कि जो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ज्वेलरी कहाँ से आ रही है, साड़ी कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, सब उससे देता था ले आके। मैंने कही तो मुझसे कहता था कि तू मेरे से जल रही है। कभी उन्हें घर पे जिक्र करा था मनीषा का, आप लोगों को पता था कि उसका हाँ। फेर है? तो आप लोगों ने क्या किया जब आपको पता चला? उसके पापा से बोला था, तो उससे कहा शादी के लिए, तो कह कि उसकी मम्मी से पूछना पड़ेगा। पापा से पूछते तो क्या वो राजी होंगे? अगर वो राजी हो जाते तो आज क्यों जाता आप रिश्ता लेके गए, रिश्ते की बात छेड़ी थी आपने? हाँ, तो वो कहती मैं फोन करूंगी तब आना, तुम फोन करूंगी तब आना। तो एक बार रास्ते में मिला तो उसके बाप से मैंने करी थी जिगर कि भाई कल कलार को ऐसा ना हो कि तुम खो दो या हम खो दें, तो आपस में दरार पड़े, कोई मतलब नहीं पड़ता। तो इसे देख लो। क्या बोले उसके? कह रहा मैं बताऊंगा सोच करके, तो अभी तक सोच के नहीं बताया। मतलब उसी सोचने में ये ऐसा हो गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो लड़की के चक्कर में ही बेटे ने आपकी फांसी लगा? हाँ, जब उसके पापा को पता था, इनको पता था, तो शादी करवानी चाहिए थी ना। सबके जिम्मेदार उसके पापा मम्मी है, जो उन्होंने उसको कही नहीं कि तुम्हारी शादी करा दे, कि बेटा तू ऐसा क्यों कर रही, तेरी उससे ही शादी करेंगे। कम से कम सबर तो देना चाहिए था कि हाँ बेटा कुछ मत करियो, तो मैं शादी उसी से करा दूंगी। लड़की भी कहती थी आके मुझे भगा के लेके चल, सादरे में रहूंगी। लड़की आपके घर आती थी? हाँ, हमारे घर पे आती थी। उसके परिवार वालों को पता था? पता था सबको, लेकिन सब ऐसे कहते थे कि हमें नहीं पता। हम इन पर उसकी बहन तक बुलाने के लिए आती थी। एक दिन उसकी माँ को भी हमने दिखाया कि हमारे घर में आकर तोड़ फोड़ करके गई वो लड़की। किसी दिन कोई बात हो गई तो क्या करेगा कोई? हमने उसकी माँ को पहले चेतावनी दी थी, लेकिन उसके माँ बापों ने कुछ नहीं सुना। वो सोचते हैं जाएगा तो इनका जाएगा, हमारा क्या जाएगा। कभी ये ऐसा करण ने आपसे कहा हो कि मेरी शादी करा दो, मैं ऐसे जान दे दूंगा, कभी आपको बात करी हो या कोई ऐसी थी बात? शादी की कही थी तो मैंने कही बेटा सही शादी करा दूंगी, जब उसको पढ़ लेने दे, उसके माँ बाप राजी हो जाएंगे तो तेरी करा दूंगी शादी। मैंने मना नहीं करा शादी को, मैंने तो कही भाई मैं करा दूंगी। और एक बार मैं मई के महीने में घूमने गाँव गई थी, तो मेरा 11 साल का लड़का और मेरी देवरानी पानी में डूब गए, जब भी पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा। पहले आपका एक लड़का मर चुका है? एक लड़का और एक देवरानी खत्म हो गए हमारे। MP गए थे घूमने के लिए हम, 30 मई की बात है वो भी। जब गए हम, तो जब भी पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, 1 रुपए की सहायता भी नहीं दी उन्होंने कि जो इतनी दूर बोटी ले आ रहे, 50,000 रुपए लगा के हम एम्बुलेंस से दिल्ली लेकर आए जब भी। और अभी पुलिस वाले कह रहे कि हम क्या करेंगे इसमें, हमारा कोई वो नहीं है, क्या करेगी लड़की भी। अभी क्राइम टीम आई है और दिल्ली पुलिस के अधिकारी आए हैं, जांच पड़ताल करके गए, क्या पूछताछ की, क्या कह के गए? वो कह रहे कि हम क्या करेंगे उसमें, लड़की की बदनामी होगी। जब मेरा लड़का आपने जैसे आप हमसे बात कर रहे हो, लड़की के बारे में बता रहे हो, आपने दिल्ली पुलिस के अधिकारी जो आए थे उनको बताया? उनको भी मैंने बताया था, उनका क्या कहना? उन्होंने तो कुछ बोला नहीं, कह रहा कि क्या होएगा, कुछ भी नहीं होएगा, यूं बोला। जब दिल्ली पुलिस वाले नहीं करेंगे सहायता तो कौन करेगा? जब लड़की के माँ बाप को पता था, बाप को पता था, तो राजी होते ना शादी करने के लिए। आज मेरा लड़का तो नहीं जाता, चाहे मेरी आंखों के सामने से दूर रहता तो ये तो नहीं रहता कि चला गया। जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं और वो लड़की है। अब आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के DCP से, SHO से, सेलमपुर के थाने के SHO साहब हैं, और जो पुलिस अधिकारी हैं जो इसको देख रहे हैं, और जो यहाँ के DCP साहब हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ, उनको जो माँ बाप मना करे शादी के लिए, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। अब माँ का तो समझ लो पेट लुट गया, क्या करेगी वो? कुछ नहीं करेगी। लेकिन पुलिस वालों को सोचना चाहिए, जब दूसरे का इंसान जा रहा है घर से, तो दूसरे के जब करा है घर बर्बाद, तो उसका घर भी बर्बाद होना चाहिए।
वो सोचते हैं मैं तो खा लिया, इससे ऐस कर लिया, अब क्या करना मुझे। लेकिन आगे उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए, सबक होना चाहिए उनको भी कि किसी के बेटे को ऐसे फंसाना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम इस पूरी खबर पे बने हुए हैं, हम आपको पूरी ये खबर दिखा रहे हैं किस तरीके से नहीं चल रहा था कि क्या एंगल है। उनकी माता जी ने बताया एक लड़की का प्रेम का मामला था, ये लोग रिश्ता लेके जाते हैं, रिश्ता वो बार बार आनाकानी करते हैं, ना मना करते हैं ना हाँ करते हैं। इनका कहना है, इनकी माता जी का, कि अगर वो टाइम से कर देते, हाँ कर दे, तो आज विवाह हो जाता, वो इनका बच्चा जीवित होता। हम बार बार नई पीढ़ी से बार बार अपने चैनल के माध्यम से, आपके दिल्ली न्यूज़ के माध्यम से यही अपील करते हैं कि कोई भी उल्टा कदम, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार अपने परिवार, अपने पिता या माता या छोटे-छोटे भाई होते हैं, जिनके घर में जो होते हैं, वो देख लें कि मैं अगर ऐसा कदम उठा रहा हूँ, चाहे प्रेम संबंध हो या कर्जा हो, कुछ भी दुनिया की बातें हों, देखिए जान देना ये इसका मतलब नहीं होता। हर परेशानी का सामना करना और अपने परिवार को बताएं, अपने जिगरी दोस्तों को बताएं, उसका परेशानी का हल निकालना, वो एक समझदारी होती है। ना ही कि आप जान दे दें, आप किसी तरीके से घर छोड़ के चले आएं, पीछे परिवार परेशान हो। देखिए किस तरीके से इन लोगों ने उम्मीद लगाई होगी कि बच्चा बड़ा होगा, हमारी हर माँ बाप लगाते हैं, मगर हम कहीं भी जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं, तो हमें भी बड़ा दुख होता है। मतलब ये जवान बच्चा जिसके घर से चला जाता है, उस बाप से पूछे कि उन्होंने क्या सोचा था, आगे क्या, ये माँ खड़ी है, इन्होंने आगे क्या फ्यूचर देखा होगा कि उसकी शादी करेंगे, धूमधाम से करेंगे, बहू लाएंगे, पोती पोता होंगे, बड़ी उमंगें होती हैं। मैं आपके दिलों से आसिफ खान फिर मिलूंगा नई वीडियो में, नई जगह में। जब तक के लिए जय हिंद।